नमस्कार। आज हमारे पास एक बड़ी मज़ेदार खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी में मतलब दिन रात जुटे हुए हैं। और ये खबर एक ऐसे सवाल को जन्म देती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी सोचा होगा कि किताबें जो हजारों सालों से ज्ञान का प्रतीक रही हैं, क्या उनका जमाना अब खत्म हो गया है? खत्म तो नहीं कहूंगा, नहीं, लेकिन उनका रूप जरूर बदल रहा है। अच्छा। और ये बदलाव सबसे ज्यादा वहां दिख रहा है जहां इसकी शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के उस मैदान में जहां लाखों लोग एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारे पास जो जानकारी है वो बिहार से आई है और ये दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया तैयारी करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर नाम की एक संस्था की घोषणा है जो बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस मध्य निषेध परीक्षा की तैयारी से जुड़ी है। हाँ। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प किरदार भी है, आनंद शर्मा सर। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये सिर्फ एक नया स्टडी मटेरियल बेचने का तरीका है या ये सच में तैयारी की दुनिया में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मुझे लगता है ये दूसरे वाले के ज्यादा करीब है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, ये इस बात का सबूत है कि शिक्षा अब सिर्फ क्लासरूम या किताबों तक सीमित नहीं है, वो अब लोगों की जेब में, उनके कानों तक पहुंच रही है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये घोषणा है क्या? मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे बड़ा सीधा साधा लगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर ने आनंद शर्मा सर के जरिए बिहार पुलिस के पूरे सिलेबस की किताबों को ऑडियो किताबों में बदल दिया है, बस। लेकिन जब मैंने इसके पीछे का कारण पढ़ा तो मुझे लगा कि बात इतनी सीधी नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद तैयारी को और भी आसान बनाना है। हाँ। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और आसान, ये दो शब्द एक साथ बहुत कम सुनने को मिलते हैं। सही बात है। ये सफर तो तनाव, मेहनत और अनगिनत रातों की नींद हराम करने के लिए जाना जाता है। तो आसान बनाने का ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। और उन्होंने ये भी साफ साफ कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किताबें पढ़ना बहुत कठिन लगता है। बहुत कठिन। हाँ। ये बात मुझे बहुत ईमानदार लगी। मतलब कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि उसे पढ़ने में मुश्किल होती है। सब दिखाना चाहते हैं कि वो तो 10-10 घंटे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ इस समस्या को सीधे सीधे माना जा रहा है। पर सवाल ये है कि ये कठिन क्यों है? क्या आज के युवा पढ़ना नहीं चाहते या उनके पास सच में वक्त नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक नहीं है। कठिन लगने के पीछे कई परतें हैं। हाँ। पहली और सबसे बड़ी वजह है टाइम पॉवर्टी, यानी समय की गरीबी। जरा सोचिए उस उम्मीदवार के बारे में जो किसी छोटे शहर में एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है। अच्छा। सुबह 9 से शाम 7 तक काम करता है, फिर थक हार कर घर लौटता है। हाँ। उसके पास बैठकर 4 घंटे किताब पढ़ने की ऊर्जा या समय कहाँ है? सही बात है। वो शायद आते जाते हुए बस में या लंच ब्रेक में कुछ पढ़ पाता होगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। दूसरी वजह है हमारा घटता हुआ अटेंशन स्पैन। ओह हाँ। आज हम रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग हर 30 सेकंड में कुछ नया देखने का आदी हो गया है। ऐसे घंटों तक एक ही किताब के पन्नों पर नजरें गड़ाए रखना दिमाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। मन भटकता है, आंखें थकती हैं। और शायद तीसरी वजह भाषा भी हो सकती है। कई बार किताबों की भाषा बहुत अकादमिक और जटिल होती है। एकदम। उसे समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। और यहीं पर ऑडियो का फॉर्मेट एक जादू की तरह काम करता है। कैसे? अगर समय की कमी है तो आप सफर करते हुए, खाना बनाते हुए या जिम में वर्कआउट करते हुए भी सुन सकते हैं। है तो किसी की आवाज में सुनने से वो अक्सर ज्यादा आसान और कहानी जैसी लगने लगती है। अच्छा। ये जानकारी को आपके दिमाग में पहुंचाने का एक ज्यादा पैसिव, ज्यादा आसान रास्ता खोलता है। चलिए अब उस व्यक्ति पर आते हैं जो इस पहल का चेहरा है, आनंद शर्मा सर। और उनका एक उपनाम है हंटर सर। ये हंटर सर नाम बड़ा कैची है, कहाँ से आया ये? तो स्रोत बताता है कि उन्हें ये नाम उनकी बिहार पुलिस ड्राइवर परीक्षा पर लिखी किताब की जबरदस्त सफलता के बाद मिला। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ एक उपनाम नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग कैसे? देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में जहां हर कोई सफलता की गारंटी चाहता है, हंटर जैसा नाम एक शक्तिशाली संदेश देता है। मतलब शिकारी जो अपने लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाता है? ठीक वही। ये नाम उम्मीदवारों को एक मनोवैज्ञानिक भरोसा देता है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसे गुरु के साथ जुड़े हैं जो जानता है कि शिकार कैसे करना है, यानी परीक्षा कैसे क्रैक करनी है। बिल्कुल। लाखों की भीड़ में
ये नाम उन्हें खास महसूस कराता है। ये कहता है तुम सही जगह पर हो, ये तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। ये आत्मविश्वास बेचने का एक बहुत कारगर तरीका है। लेकिन क्या इस तरह के नाम एक तरह का दबाव भी नहीं बनाते? हंटर मतलब अचूक निशाना। अगर कोई उम्मीदवार फेल हो गया तो कहीं ये उसे और ज्यादा निराश ना कर दे? ये एक दिलचस्प पहलू है। दबाव तो निश्चित रूप से बनता है, लेकिन इस फील्ड में दबाव ही तो खेल का नाम है। सही बात है। ज्यादातर उम्मीदवार इसे प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। ये उन्हें और मेहनत करने के लिए उकसाता है। और हंटर सर की पिछली किताब की सफलता इस दावे को खोखला नहीं रहने देती। मतलब उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ, एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये ऑडियो बुक का आइडिया हवा में से नहीं आया। ये शायद हजारों उम्मीदवारों से बात करने, उनकी समस्याओं को समझने के बाद ही आया होगा। और ये हंटर सर अपना अचूक निशाना लगा कहाँ रहे हैं? मतलब किन परीक्षाओं पर? स्रोत में 2 परीक्षाओं का जिक्र है, बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस मद्य निषेध। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी परीक्षाएं नहीं है। बिहार में इन परीक्षाओं के लिए जुनून एक अलग ही स्तर पर होता है। अच्छा। कुछ हजार सीटों के लिए 15 से 20 लाख लोग आवेदन करते हैं। 15 से 20 लाख? हाँ, आप प्रतिस्पर्धा के स्तर की कल्पना कर सकती हैं। हर गली मोहल्ले में आपको तैयारी करते हुए युवा मिल जाएंगे। तो ऐसे में तैयारी का कोई भी नया तरीका जो आपको दूसरों से बस एक कदम भी आगे कर दे, वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। जरा उस उम्मीदवार की स्थिति सोचिए। वो पटना या दिल्ली जाकर महंगी कोचिंग नहीं कर सकता। उसके पास सबसे अच्छी किताबें खरीदने के पैसे शायद ना हो, लेकिन उसके पास एक सस्ता स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूर है। ये ऑडियो किताबें सीधे उसके फोन पर पहुंच रही हैं। ये शिक्षा को एक तरह से लोकतांत्रिक बना रही हैं। लोकतांत्रिक, हाँ, ये सही शब्द है। ये उस लड़की तक पहुंच रही हैं जो घर के काम की वजह से लाइब्रेरी नहीं जा पाती, या उस लड़के तक जो खेत में काम करते हुए भी कानों में ईयरफोन लगाकर अपना सिलेबस पूरा कर सकता है। और ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है, ये सीखने के तरीके की भी बात है। हम सब जानते हैं कि कुछ लोग पढ़कर बेहतर सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ सुनकर। बिल्कुल। हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पढ़ने वालों के हिसाब से बनी है। ये पहल उन सुनकर सीखने वालों को पहली बार बराबरी का मौका दे रही है। एकदम सही। ये वन साइज फिट्स ऑल वाले नजरिए को चुनौती है। ये मान रही है कि हर छात्र अलग है और हमें उन तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बनाने होंगे। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर ले आती हैं, सीखने के माध्यम में बदलाव। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि ऑडियो किताबों से बेहतर है? ये तो बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि किताबें तो सदियों से परखी हुई चीज है। नहीं, मैं बेहतर शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं कहूंगा अलग। हाँ, दोनों माध्यमों के अपने फायदे और अपनी सीमाएं हैं। जब आप कोई किताब पढ़ती हैं तो आप एक एक्टिव लर्नर होती हैं। आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके हाथ सब उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आप रुक सकती हैं, किसी लाइन को दोबारा पढ़ सकती हैं, किसी शब्द का मतलब सोच सकती हैं, हाशिए पर नोट्स बना सकती हैं। ये जानकारी को दिमाग में गहराई तक पहुंचाने का एक बहुत मजबूत तरीका है। जबकि सुनने में एक खतरा भी तो है। आप सुन रहे हैं पर आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं और अचानक एहसास होता है कि पिछले 5 मिनट में क्या कहा गया हमें कुछ पता ही नहीं। सही बात है। क्या ये पैसिव लर्निंग एक धोखा तो नहीं है? कहीं ये उम्मीदवारों को एक झूठा दिलासा तो नहीं दे रहा कि उनकी तैयारी हो रही है, जबकि असल में जानकारी उनके दिमाग में बैठी नहीं रही? ये इस पहल की सबसे बड़ी चुनौती है और ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है। तो फिर इससे गहरी समझ बनेगी या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है। पहली, ऑडियो बुक को बनाया कैसे गया है? क्या वो बस किसी ने किताब को पढ़कर रिकॉर्ड कर दिया है, या उसे एक आकर्षक तरीके से संगीत और साउंड इफेक्ट के साथ एक कहानी की तरह पेश किया गया है? हाँ, एक बोरिंग आवाज में पढ़ी गई ऑडियो बुक तो नींद की गोली का काम करेगी। बिल्कुल। दूसरी बात, उम्मीदवार उसे इस्तेमाल कैसे कर रहा है? क्या वो उसे सिर्फ पहली बार विषय को जानने के लिए सुन रहा है, या फिर किताब से एक बार पढ़ने के बाद रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर रहा है? अच्छा, रिवीजन के लिए। मेरे ख्याल से रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल हो सकता है। आपने जो पढ़ा है उसे बार बार सुनने से वो दिमाग में पक्का हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ये किताब का विकल्प नहीं, बल्कि उसका एक पूरक, एक सप्लीमेंट हो सकता है? ज्यादातर मामलों में हाँ, खासकर जटिल विषयों के लिए, जैसे संविधान के अनुच्छेद या विज्ञान के सिद्धांत। उनके लिए शायद अभी भी पढ़ना ही बेहतर है। अच्छा। मुझे याद है, मैं जब तैयारी करता था तो एक ही चैप्टर को 4 बार पढ़ता था, तब जाके कुछ पल्ले पड़ता था। शायद अगर कोई मुझे उसे कहानी की तरह सुना देता तो मेरा आधा समय बच जाता।
और ये सिर्फ बिहार या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऑडियो का चलन बढ़ रहा है। लोग खबरें सुन रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स भी सुन रहे हैं। ये उसी बड़ी लहर का एक हिस्सा है। शिक्षा बस इस लहर को पकड़ने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये एक ऐसा बदलाव है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये पहल इस बात का भी संकेत है कि जो लोग शैक्षणिक सामग्री बना रहे हैं वो अब जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनका ग्राहक या छात्र अब सिर्फ एक किताबी कीड़ा नहीं है, वो एक मल्टीटास्किंग युवा है। बिल्कुल, एक मल्टीटास्किंग युवा है जिसके पास समय कम और सपने ज्यादा हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर और हंटर सर ने बिहार पुलिस की तैयारी के लिए किताबों को ऑडियो में बदलकर एक बहुत ही सामयिक और जरूरी कदम उठाया है। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आज का युवा कैसे सीखता है। हमने ये भी देखा कि कैसे हंटर सर जैसा एक नाम मार्केटिंग और मनोविज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो उम्मीदवारों को वो आत्मविश्वास देता है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। सही बात है। और ये पहल उन लाखों उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो संसाधनों की कमी, समय की पाबंदी या अपने अलग सीखने के तरीके की वजह से पीछे छूट जाते थे। तो ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये एक लड़ाई है परंपरा और नई तकनीक के बीच, पढ़ने और सुनने के बीच, और शायद पुराने और नए भारत के बीच। ये लिखित शब्द की सदियों पुरानी सत्ता को एक तरह की चुनौती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा विचार यही है कि ज्ञान को किसी एक प्रारूप में कैद नहीं किया जा सकता। उसे हर उस रूप में ढलना होगा जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शिक्षा अगर सबकी पहुंच में लानी है तो उसे क्लासरूम की दीवारों और किताबों के पन्नों से बाहर निकलकर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना होगा, उनके फोन में, उनके कानों में, उनके सफर में। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए। जरूर। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी गंभीर चीज के लिए किताबें ऑडियो में बदल सकती हैं, तो सीखने और सिखाने के और कौन-कौन से पारंपरिक किले हैं जो भविष्य में ढह सकते हैं। और जरा ये भी सोचिए, अगर सीखने का हमारा मुख्य तरीका पढ़ना नहीं बल्कि सुनना बन गया, तो क्या इससे हमारी तर्क करने की, किसी विषय पर गहराई से विश्लेषण करने की और एकाग्र होने की क्षमता पर कोई असर पड़ेगा? बहुत गहरा सवाल है। क्या हम जानकारी के बेहतर उपभोक्ता तो बन जाएंगे, पर ज्ञान के साधक नहीं रह पाएंगे?